बच्चा पार्टी आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज पढ़ने वाले इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप करना अलाउ नहीं है। आप क्या कर सकते हो बच्चे, स्पीड फास्ट कर सकते हो, बाकी पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा नाम क्या है, लक्ष्मण कुमार वर्मा। आप लक्ष्मण सर बोल सकते हैं, ठीक है। वर्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बच्चे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो भी ऑल लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, जो भी है सब इन्वायरमेंट के अंदर आता है। एनवायरमेंट इज इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस, ठीक है। मान लीजिए ये मोहन है, मान के रखिए मोहन है ये, ठीक है। इसके आसपास का सारा हिस्सा क्या है, एनवायरमेंट, ठीक। चलो भाई, अब एनवायरमेंट इवेंचुअली बहुत इजी है, ठीक है ना। तो भाई हम टर्मिनोलॉजी लेंगे और समझना शुरू करेंगे। इकोलॉजी मतलब कि हम इकोनॉमिक कह रहे बच्चे, हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरमेंट क्या बच्चे, इकोलॉजी क्या है, द रिलेशन बताना एनवायरमेंट में एंड लिविंग थिंग में, लिविंग, ठीक है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर तालमेल बिठाना, रिलेशनशिप बताना, ठीक है। अगर क्या है बच्चे, इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र, मतलब बच्चे हर इन्वायरमेंट के अंदर हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो पूरा इकोसिस्टम कहलाता है। कैसे भाई, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर इंटरैक्ट, मतलब जहां पे आपस में मिलते हैं, जहां लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, मान लो एक पेन है, नॉन लिविंग थिंग है, मैं लिविंग थिंग हूँ, हम दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग इंटरैक्ट करता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब एक सिस्टम बना हुआ है बच्चे, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, ठीक है। शेर ही हिरण को खाता है, ठीक है, हिरण घास खाता है, ठीक है। ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम को कहते हैं फॉरेस्ट, पॉन्ड, इकोसिस्टम है, ठीक है। अब क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हाँ, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मतलब जितने भी जिंदा है, जीवन है जिसमें, प्लांट, एनिमल, मनुष्य, मतलब हम, तुम, सब बायोटिक। एबायोटिक बच्चे, ये पेन, ये बोर्ड, आपका मोबाइल, जो कि एबायोटिक है, लिविंग थिंग नहीं है, जिसपे तो क्या देगा, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है ना, स्पेस है, तो ये एबायोटिक हो गया, ठीक है। अगला क्या है बच्चे, अगला टॉपिक क्या है, मैं टॉपिक कैसे बोलता हूँ बच्चे, क्योंकि ये एक टॉपिक है। फूड चेन क्या होता है बच्चे, फूड चेन क्या है, मतलब इकोसिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है। कैसे भाई, फूड चेन में बच्चे 4-5 सिस्टम होता है। पहले भाई क्या होता है, फॉर एग्जांपल है बच्चे, क्या है, टाइगर है, टाइगर किसको खाता है, टाइगर खाता है भाई हिरन को खाता है ना। टाइगर क्या करता है, हिरन को खाता है। हिरन क्या खाता है भाई, तो हिरन खाता है, ऐसे देते बच्चे, थोड़ा समझने, थोड़ा फूड चेन लंबा बनाते हैं, इसमें 4-5 स्टेप हो एटलीस्ट, तो ठीक है ना। तो मान लो टाइगर है, टाइगर किसे खाता है भाई, तो मान लो भेड़िया है ना, भेड़िया खाता है, भेड़िया खा सकता है, ठीक है। भेड़िया किसको खाता है, तो भेड़िया हो सकता है बच्चे खाता हो, सांप भी खा सकता है वैसे तो सांप तो नहीं मिलेगा इसको, भेड़िया को मिलेगा, गाय मिल सकता है ना, गाय, काव क्या खाता है, बच्चे, तो काव खाता है भाई ग्रास, घास खाता है ना। और घास कहाँ से मिलता है, तो ठीक है, जो भी है। तो देखो 1 2 3 4 एक पूरा स्टेप हो गया है, तो क्या इसको कहते हैं फूड चेन, इसे कहते हैं बच्चे फूड चेन। खाना का तंत्र, क्या लिखा है, खाना
का तंत्र। अ फूड चेन शो द हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। कैसे भाई, ग्रास से काऊ में आया, काऊ से भेड़िया ने खा लिया भाई उसको पकड़ के, फिर उसको टाइगर ने खा लिया, फिर टाइगर मर जाएगा, टाइगर मरेगा तो फिर क्या आएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, मिट्टी में, क्योंकि इसका जो डेथ होगा, इसकी बॉडी जो होगी वो सॉइल में चली जाएगी। और एनर्जी कहाँ से आई थी, ऑब्वियसली बात है सॉइल से ही आई थी, है ना। तो एक पूरा कहते हैं फूड चेन या फूड साइकिल भी कह सकते हो इसको। ठीक है, चलो ऐसा डायग्राम बना करके आप एग्जाम में लिख सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। फूड वेब क्या होता है भाई, तो वेब क्या होता है, फूड चेन को पूरा नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, फूड के नेटवर्क को फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। पूरा बताया था मैंने, सिस्टम जो बताया था। ठीक है, तो जो ये बताया था, ये पूरा का पूरा जो ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है उसको वेब बोलते हैं, है ना। वेबसाइट जो होता है ना हमारा, अभी तुम गूगल पर सर्च करो एमओएस एडमिशन, तो बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे, बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। वो सारे आर्टिकल कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना, नेटवर्क में है एक दूसरे से, अलग अलग डिवाइसों ने उसको अपलोड कर रखा है, उसको हम बोलते हैं वेब, वेबसाइट मतलब वेब है वो। ठीक है, तो उस प्रकार से जहाँ पे सारा फूड चेन अवेलेबल है, जहाँ पे चेन अवेलेबल है वो फूड वेब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। जैसे कि भाई लगभग 80 बच्चे आप क्लास 8 में पढ़ा होगा शायद, हम आपने 80,000 लगभग प्लांट है। ठीक है, अब डेटा गलत हो सकता है, लेकिन आप बोल सकते हो असली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीसीज आर अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी होगी प्लांट की। एनिमल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, बहुत सारे एनिमल, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक पाए जाते हैं। कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार में है। कभी कंचनजंगा जैसा पार्क बनाया जाता है, सुरक्षित पार्क बनाया जाता है, जिसकी प्लांट को और को प्रोटेक्ट करा जा सके, है ना। तो ये सब है। तो बायोडाइवर्सिटी इज मीन्स द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड द एनिमल इन द एरिया। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जरूरी क्यों है, ऑब्वियसली बात है जरूरी है बच्चे। सिर्फ शेर ही शेर होगा हर जगह, हिरण नहीं होगा, तो शेर हिरण को खा नहीं पाएगा। ठीक है, तो डाइवर्सिटी खत्म हो गई। अब शेर को चाहिए खाना, घास तो वो खाता नहीं है, तो क्या करेगा, फिर हमारे एरिया में आना शुरू करेगा, इंसानों पर अटैक करेगा, है ना। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करें, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, अगर मान लो भाई शेर बिल्कुल ही खत्म हो गए तो हिरन बढ़ जाएंगे, हिरन को कोई मारने वाला रहेगा नहीं, खाने वाला को रहेगा नहीं, तो क्या हिरन क्या खाता है, घास खाता है, तो वो बच्चे ग्रीनरी खत्म कर देगा, पूरा बंजर बना देगा जमीन को खा खा के। तो इसलिए जरूरी है। तो भाई मेंटेन द बैलेंस, प्रोवाइड द रिसोर्सेज, और बच्चे सपोर्ट द लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। देखो तुमने बच्चे डिस्कवरी वगैरह चैनल पे बहुत सारा अच्छा आता रहता है, जहाँ पे एनिमल लाइफ को दिखाया जाता है। छुपा हुआ कैमरामैन होता है, ठीक है, वो शूट कर रहा होता है कि कैसे जो टाइगर होता है वो अटैक करता है दूसरे जानवरों पर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो टाइगर अगर उस पर अटैक नहीं करेगा, आप उसको बचा लोगे, टाइगर का क्या हुआ, टाइगर आया इसलिए टाइगर को उसको खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, दूसरे जानवरों को। ठीक है, तो ये मोरालिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ मोरालिटी। एक का नुकसान होता है तभी दूसरे का फायदा होता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी दुनिया इसी प्रकार से बनी हुई है। ठीक है ना, तो जिस टाइगर को जिंदा रहने के लिए वो खाना उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आगे पोल्यूशन। अब जब हम बात यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोल्यूशन तो है भाई। दिल्ली में अगर रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, कितना पोल्यूशन था इस बार दिल्ली में, 1000 AQI प्लस चला गया था। तो उसको कंट्रोल होता क्या है, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल करना है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पोल्यूशन क्या है भाई, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है इन्वायरमेंट में, जो हमको प्रॉब्लम कर सकता है, हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप बच्चे दिल्ली में रहते हो या फिर वैसे पूरे इंडिया में हमारा बहुत पोल्यूशन है, लेकिन अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में कुछ अलग पोल्यूशन रहता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, ये इन्वायरमेंटल इशू है, इसको सॉल्व कर सकता है अलग अलग प्रोसीजर से, अलग अलग तरीकों से। ठीक है ना,
तो इससे पोल्यूशन कहते हैं। अब टाइप ऑफ पोल्यूशन बहुत प्रकार के, हवा पोल्यूशन हो सकती है, हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी पोल्यूशन हो सकती है, आपका नॉइस पोल्यूशन है ना, आवाज से हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेचे पैपर होता रहता है, ठीक, गाड़ियों का आवाज, तो हवा, वाटर, मिट्टी और आवाज पोल्यूशन मतलब कि नॉइस पोल्यूशन, इस प्रकार के पोल्यूशन हो सकता है। और क्या है भाई, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ भाई, जब बचे कुछ अलग प्रकार के CO2, CFC, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC, CO2, या फिर बच्चे कुछ ऐसे गैसेस जो कि आपको CO भी बोल सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसेस जब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं बच्चे, तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, इन्वायरमेंट का, वो बढ़ जाता है, जो कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस के कारण बच्चे हीटिंग इफेक्ट आता है, और हीटिंग इफेक्ट के कारण बच्चे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लेशियर वगैरह पिघलता है, फिर नदियाँ सूख जाती हैं, और इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या ग्लोबल? पूरे ग्लोब का गर्म होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द मीन्स द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब कौन कौन से गैसेस होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, मेनली ये दो गैस होते हैं, ठीक है। अब हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचाता कौन है? बेसिकली बच्चों क्या होता है, आप क्या करो, एक क्या बना देता हूं मैं, मान लो मुझे मेटल का, मेटल तो नहीं कहूंगा मैं, ग्लास का, ग्लास के अंदर पूरा पूरा बॉडी ग्लास से बना हुआ है, इसके अंदर आप खड़े हो और धूप आ रहा है, देखो कुछ टाइम बाद पूरा ये अंदर गर्म हो चुका होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, जो आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रैक, हीट को ट्रैक कर ले रहा है, हीट अंदर आ तो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा है। और अर्थ भी इसी प्रकार से बना हुआ है, अर्थ को चारों तरफ एक लेयर है, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। अगर ओजोन लेयर का फॉर्मूला बताऊं बच्चे, तो O3 होता है, ठीक है ना, O3 होता है ओजोन लेयर। तो ये विषैली गैस होती है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत प्रोटेक्ट करती है हमको, और इसको श्रेय कब होता है, जब CFC ये सब ग्रीन हाउस गैसेस आते हैं तो इसका नुकसान होता है। जब इसका नुकसान होता है तो बहुत सारी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे अर्थ में आती है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, हीट आ तो जाता है, बाहर नहीं जा पाता, और ये जो है गैसेस जो है हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। चलो बहुत आसानी से लिख सकते हो आप। क्लाइमेट चेंज क्या बच्चे? क्लाइमेट चेंज, अब जब क्लाइमेट चेंज किया तो जब लंबे समय के लिए, क्या बोलते हैं ना, आप बोलते हो कि आज ना अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब भाई अब मैं बिहार में रहता हूँ, अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पहले नहीं पड़ती थी, तो अब पहले मतलब आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हो, और ठीक है, मतलब कि बच्चे जब लंबे टाइम में, बड़े लॉन्ग टाइम के अंदर जब चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अभी वेदर रिपोर्ट, वेदर चेंज, देखो अब दो चीजें हैं, वेदर चेंज और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। ठीक है बच्चे, वेदर चेंज, वेदर चेंज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वेदर है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि भाई अब बोलो आज बड़ी गर्मी पड़ रही है, कल बहुत गर्मी थी, आज बारिश का मौसम है, आज सर्दी बहुत है, तो आज का मतलब आज के बारे में प्रेजेंट शॉर्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप एक दिन हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है। आपके मोबाइल में आप वेदर रिपोर्ट देखोगे तो 7 डे का दिखा रहा होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 30 डेज का देख सकते हो आप, ज़्यादा देखोगे तो 30 डेज का वेदर रिपोर्ट देख सकते हो, 30 डेज, इससे ज़्यादा का वेदर रिपोर्ट नहीं देख सकते। क्लाइमेट जो होता है बच्चे 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, इसमें 6 मंथ, ठीक है ना, 12 मंथ या फिर ईयर, इतना लंबा टाइम आता है जिसमें लंबे टाइम में जब चेंजेस आते हैं तो क्लाइमेट चेंजेस उसको बोलते हैं। अगर पढ़ के सुनाऊं तो क्लाइमेट चेंज मीन्स अ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न, जब लंबे टाइम से वेदर पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है, जितना ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्यों होते हैं? फैक्ट्री, आपका बुलेट बाइक जो आप धुर 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 करते हो तो धुआं निकलता है, तो फैक्ट्री, फॉसिल फ्यूल का जलाना, फ्यूल की बर्निंग है ना, तो व्हीकल का स्मोक, फैक्ट्री का गैस, और
बर्निंग फ्यूल, आप कोयला जला रहे हो, है ना, बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है। इंडिया का मैक्सिमम बिजली बच्चे जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण आप मोबाइल रिचार्ज कर पाते हो और जिसके कारण लाइट जल पा रहा है, यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो बच्चे आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, कुछ भी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? कोयला के जलने से। और कोयला इज अ फ्यूल, और जब फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारे गैसेस निकलती हैं जो कि हवा में ही रह जाती है, उसको बोलते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। फिर व्हीकल, आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, सीएनजी तो कम पोल्यूशन करता है, फिर भी डीजल पेट्रोल बहुत करता है, तो उसको आप लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो फॉसिल, यहाँ लिखो बर्निंग ऑफ फ्यूल, यहाँ लिख सकते हो फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है भाई? तो फॉसिल फ्यूल वह बचे जो कि लंबे टाइम में बनता है, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम कोल जो है, कोल और पेट्रोलियम 10,000 साल, 1,00,000 साल, इतने सालों में बनता है। उसको जब बर्न करते हैं तो बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। आपके पास एग्जाम में ये भी सकता है कि फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल बच्चे लंबे टाइम तक जब डिजास्टर आता है तो पेड़ पौधे जानवर जमीन में दब जाते हैं और हीटिंग इफेक्ट के कारण, और प्रेशर, जब हाई प्रेशर होगा, हीटिंग इफेक्ट देखो होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। पेड़ पौधा जो होगा, प्लांट जो होता है कोयले में कन्वर्ट होता है, और जो जानवर होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। पेट्रोलियम मतलब कि जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं उसको फिर रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। जो हमने पेट्रोल निकाला ना वो इससे निकलता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे मोम निकलता है, ठीक है ना, बहुत सारे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अलग अलग स्टेप पर निकलता है। और आपने कभी देखा होगा ऐसा बर्निंग होता है, ठीक है, और यहाँ से गैसेस निकल रहे होते हैं, और हर स्टेप में बच्चे अलग अलग फिल्टर लगा होता है, और हर फिल्टर में अलग अलग गैसेस, अलग अलग फ्यूल निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉज होता है हमारा पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है भाई? तो सीवेज, है ना भाई, गंदा पानी अगर पानी में, अच्छे पानी में चला जाए, पूरा भाई तुमने बाल्टी भर के नहाने के लिए पानी रखा हुआ है, एक बूंद भी गंदा पानी चला जाता है तो आप पानी नहाना बंद, उससे नहीं नहाते। कि भाई बहुत बड़ा पानी का औधा रखा हुआ है और एक बूंद गंदा पानी चला जाए, शायद चाहे सीवेज चला जाए या फिर आपका बाथरूम का पानी चला जाए, आप बोलते हो पूरा पानी गंदा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि सीवेज है वो गंदा पानी, एक बूंद गंदा पानी पूरे पानी को खराब कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, ऑयल, केमिकल ऑयल्स वगैरह अगर पानी में मिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है, पानी पोल्यूटेड, और केमिकल्स, है ना, फैक्ट्री या केमिकल वगैरह, तो ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। अभी एग्जाम में आ गया ना कि भाई बचाए कैसे, तो भाई इनसे बचाओ, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ भाई, अभी क्वेश्चन आया व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, एग्जाम में व्हाई इज वाटर पोल्यूशन, तो ये है वाटर पोल्यूशन के कारण होते हैं, ठीक है ना। अब हो गया, अभी भाई बचे कैसे, तो इसको मिलने से बचाए, इसको ट्रीटमेंट करें, केमिकल को पानी में डायरेक्ट ना मिलाएं, इसको भी ट्रीटमेंट करें, तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस लिया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप 12th में हो चाहे 10th में हो, अभी तो 12th का पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये वीडियो देख लोगे आपका वैसे ही पासिंग मार्क्स आप करके आ जाओगे, लेकिन भाई सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए मत पढ़ो एनवायरमेंटल साइंस में, वो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, उसके लिए आप सोच सकते हो कि हाँ एटलीस्ट में पास हो जाओ। यहाँ भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया लिख के आओ, अच्छे मार्क्स आएंगे। बस लिख के आना जरूरी है, और बस सही लिख के आना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लो इसलिए। ओजोन लेयर क्या है बताया मैंने आपको कि हमारा अर्थ जो है इसके चारों एक लेयर है जो कि हमको यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, ठीक है ना, और हमको वो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रे से, यूवी रे से हमको प्रोटेक्ट करता है। एक बार हमारा शील्ड, ठीक है ना, हमारा शील्ड है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, और अलग अलग गैस अगर वो ना हो ना तो हमको फिर स्किन कैंसर और इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, स्किन बर्निंग हो सकती है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हमको बचाता है वो। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस। इसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, ये जो होता है ये भी जहरीला गैस होता है, ठीक है। तो O2 हमारा क्या जीवन देता है, ऑक्सीजन, और O3 जब ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़ जाते हैं तो O2 बनता है। भी मैं केमिस्ट्री क्लास नहीं शुरू करूंगा, बस समझ लो इसका फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है, और याद रखना भी आसान है। सिंपल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर कलेक्शन एंड द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सिंपल है भाई बच्चे, गीला कूड़ा अलग डालें, सूखा कूड़ा अलग डालें, और जो बायोलॉजिकल कूड़ा है, मतलब बायोलॉजिकल कूड़ा क्या रहता है,
जो कि बच्चे बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है वो अलग डालें, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग डालें, जो जिससे जो छिलका है आलू का, प्याज का, फल फ्रूट का, उसको बच्चे आप खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप अपने गमले में दबा के रख सकते हो, 15 दिन बाद वो ऑलरेडी खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर बोलते हैं। और जो प्लास्टिक वगैरह है बच्चे उसको आप अलग रख के उसको अलग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये अलग है, ठीक है, ये सूखा कूड़ा वेट वाला अलग डालें और नॉन वेट बोल दो या, ठीक है ना, उसको अलग अलग डालें, तो हम प्रॉपर कलेक्शन करके हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है बच्चे, अगर ये सीख लेते हो तो बहुत बढ़िया होता है। 3R प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है कम से कम। रीयूज, अगर प्लास्टिक बैग एक बार मिल गया तो बच्चे प्लास्टिक जो बैग होता है, पॉलीथीन होता है, उसको बार बार आप यूज कर सकते हो, खराब नहीं होता, 10 बार 20 बार 25 बार इस्तेमाल कर सकते हो, जब तक वो फट नहीं गया, ठीक है। रिसाइकल, हाँ, अपने बेच दिया तो आप प्लास्टिक इकट्ठा करके बेच सकते हो, आप बाद में वो पिघला करके मेल्ट करके खिलौने बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार का मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। अगला क्या बच्चे, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा बनाया जा सकता है। दो प्रकार की एनर्जी होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जो कि फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो है बच्चे नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि अगर खत्म होगा तो दोबारा भाई कोयला बनने में कितना साल लगेगा, पेट्रोलियम बनने में कितना साल लगेगा। तो रिन्यूएबल वो है बच्चे जो कि दोबारा से बनाया जा सकता है, नेचुरली सोर्सेस लाइक द सन एंड वाइंड। सूरज से हम गर्मी ले करके हमने सोलर पैनल से बना लिया, हवा से हम विंड एनर्जी बना ली, है ना, तो टरबाइन चला लिया, तो वो कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल भी आ जाएगा आपका भी, ठीक है ना। कंजर्वेशन क्या होता है, तो कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्टिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल है भाई, हमारे नेचुरल रिसोर्स को बचाना, प्रोटेक्ट करना। अगर हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे बच्चे तो हमारा ही फायदा है, इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा, सेफ रहेगा, तो हमारे रहने लायक रहेगा, तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ी आसानी से जी पाएगी। वरना बच्चे एक दिन ऐसा आएगा कि अब तो पानी बिकने लगा है ना बोतल में, एक दिन ऐसा आएगा बच्चे हवा बिकेगा बोतल में, ठीक है। हवा अब तो बिकने लगा है भाई, अब तो वो आ गया ना एयर प्यूरीफायर आ गया मार्केट में। क्या है, एयर प्यूरीफायर। अगर पोल्यूशन नहीं होता तो क्या एयर प्यूरीफायर की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। तो यही कहानी है। और क्या बच्चे, अब ह्यूमन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्या रोल है भाई हमारा, तो हमारा सबसे बड़ा रोल है भाई। इन्वायरमेंट के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ह्यूमन। और दोस्त भी बोल सकते हो, हम ही बचा सकते हैं, हम ही बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पानी बचा सकते हैं, ट्री बचा सकते हैं भाई, ट्री लगा सकते हैं भाई, लेकिन भाई आजकल तो तुमको पता ही है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल के कारण कितना पेड़ों को काटा जा रहा है, वो भी गलत बात है भाई। ये है तो हम है, अगर पानी है तो हम है, ट्री है तो हम है, ठीक है। और हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अभी वो इंडिया में कितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नितिन गडकरी साहब कितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भाई पता क्या है, उसका भी अब बहुत ज़्यादा इंडिया वाले भाई, इंडिया में सिस्टमेटिक काम तो होता नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ठीक है ना, तो एक इकोसिस्टम नहीं है उसका। अब उसको चार्ज करने के लिए भाई चाहिए होता है स्पेशल चार्जर, ठीक है। और मान लो कि घर से मैं चार्ज करके निकला और मैं दूर चला गया, मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो आसपास रोड पे है ही नहीं चार्जिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉल करूँगा। अब मुझे ऐसे ऐसे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं जहाँ पे डीजल इंजन से डीजल इंजन या फिर क्या कहते हैं जनरेटर से इलेक्ट्रिकल कार को चार्ज करते हैं। क्या वो डीजल जो इंजन है, वो डीजल जनरेटर है, वो क्या पोल्यूशन नहीं कर रहा है, तो इवेंचुअली हो तो पोल्यूशन ही रहा है, इलेक्ट्रिकल कार भी पोल्यूशन ही कर रहा है, ठीक है, बस दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि उसको चार्ज करने के लिए डीजल इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो ये सब दिक्कतें हैं इंडिया में, लेकिन कोई नहीं, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हाँ भाई इको फ्रेंडली। आप बच्चे ऐसा आजकल तो बच्चे बैम्बू वाला पेन भी आ गया है, वो इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक है। चप्पल भी बच्चे आजकल बैम्बू वाले भी मिलते हैं मार्केट में, वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन वो इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल जो थैले आते हैं पॉलीथीन की जगह बच्चे आप जो प्लांट से बने हुए आजकल आते हैं, तो उस प्रकार के थैले का इस्तेमाल करके बच्चे आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अब एक प्लास्टिक के बैग को बच्चे हज़ारों साल लगते हैं इन्वायरमेंट में ख़त्म होने में, लेकिन बच्चे जो जूट का बना हुआ थैला है, जो कपास का बना हुआ थैला है, वो फटने के बाद बहुत जल्दी इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें हमको बस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको हमारे इन्वायरमेंट से बचाना है तो हमें ही एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये समझने लायक भी है, पढ़ने लायक भी है। और बच्चे दिस इज अ मोरालिटी, यही मोरालिटी है, हम बचाएंगे एनवायरनमेंट को तो हम रहेंगे। बाकी ठीक है, बाकी वीडियो में इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।